प्रकार से सुनीति जो है, जहाँ पे संत महात्मा भजन सत्संग करते हैं वहां पे जा करके भजन सत्संग करते हैं। इधर जब संतों के साथ में बैठती है, संत महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, बेटी जो भी इच्छा हो आपकी, जो भी इच्छा हो आप हमसे वरदान मांग ले, आशीर्वाद के रूप में वरदान मांग ले। तो सुनीति मांगती क्या है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर में जो मेरी सवत है, मेरी बहन है, अब कहते हैं इन माताओं बहनों के लिए, आजकल की जो माताएं बहनें सुनीति को देखिएगा अपने सवत के लिए क्या कह रही है। आजकल की माताएं क्या है, आजकल की माताओं के लिए राधे श्याम जी ने श्रीमद् भागवत कथा में एक चौपाई दर्शाई। चौपाई क्या दर्शाई, इन माताओं बहनों के लिए मौत अच्छी है कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक ही बार में आती है, और मौत से सबत 100 तरह बुरी, जो छाती दिन रात जलाती है। जितनी टाइम सामने आएगी, जितने समय सामने आएगी, उतनी समय क्रोध से छाती जल जाएगी, और मौत एक बार आती है, सेवा समाप्त। इसलिए इन माताओं बहनों के लिए मौत अच्छी लेकिन सवत अच्छी नहीं है। जब सवत की बात आई है, अभी मैंने सुनाया था लेकिन बहुत सारे दृष्टांत हैं। एक किसान भाई साहब थे, एक किसान भाई साहब थे, तो वो मार्केट गए, बाजार। जब बाजार गए तो उस बाजार में नया नया शीशा आया था। पहले शीशा नहीं चलता था, पहले जो हम और आप लोग प्रतिबिंब निहारते हैं तो ये नहीं होता था, चाहे जैसे दिखे, चाहे जैसे दिखे, चाहे मुंह में कोयला लगा हो, चाहे मिट्टी लगी हो, है ना, तो दिखाई थोड़ी नहीं देता क्या हमारे मुंह में लगा है, कैसे हम दिख रहे हैं। तो ऐसे रहते थे लोग। जब नया नया मार्केट में शीशा आया और ये कृषक साहेब बाजार गए मार्केट, तो जब कॉस्मेटिक की दुकान पे पहुंचे, कॉस्मेटिक की दुकान पे पहुंचे, शॉप पे पहुंचे, तो देखा कि बड़ा सुंदर दर्पण रखा है, उसमें स्वयं की तस्वीर, स्वयं का प्रतिबिंब दिखा रहा। तो जब देखा तो मुस्कुराए, जब वो मुस्कुराए तो दर्पण में उनका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा। कहा भाई साहब ये आदमी बिकाऊ है क्या? दुकानदार कहता हमें लगता है कोई बुद्धू है, लेकिन दुकानदार कहता है मुझे क्या, मुझे तो रुपया लेना। कहा ये आदमी बिकाऊ है, ये आदमी बिकाऊ है। कहा कितने कितने का है? कहा 20 रुपए का। कहा भाई साहब ये आदमी बहुत अच्छा, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, तो ये लो 20 रुपए और मुझे ये आदमी दे दो। अब दुकानदार ने उसको बढ़िया कागज में लपेट के, जिससे फूटे ना आसानी से, शीशा बहुत जल्दी फूट जाता है ना, तो बढ़िया कागज में लपेट करके दे दिया, थैले में रख दिया। चले आए कि कृषक एक शीशा ले आयो, और किसान भाई साहब शीशा लेकर के घर में आए। अब आए तो जाकर के बढ़िया कमरे में, जो सबसे पीछे कमरा बना है, उस कमरे में बक्सा रखा बहुत बड़ा, उस बक्से में चुपचाप रख दिया। अब पत्नी रानी ने देखा, कुछ बताया नहीं है, और बढ़िया चोरी से छुप गए, प्रवेश कर गए, क्या लेकर के आए। उस समय माता बहनों की खास आदत होती है, पति तो बाहर से चाहे कुछ मिट्टी ही लेके आए हो, अगर छुपाए हैं तो पत्नी शंका करती है ना, करती है पता नहीं क्या लेके आए हैं। तो पत्नी को शंका हो गई पता नहीं क्या लेके, लेकिन उस टाइम वो बिजी थी, थोड़ा गृह कार्यों में बिजी थी, तो विचार करती थी कुछ दिन देख लेंगे, है तो घर में, किसी दिन देख लेंगे। अब ला करके शीशा बक्से में रख दिया। रोज ये व्यक्ति जाकर के, किसान भाई साहब जाकर के बक्सा खोलते थे और सामने उस शीशा को रखते थे, दर्पण को रखते थे, मुस्कुराते थे, मुस्कुराते भाई साहब कभी भूख लगी, कभी प्यास लगी तो बता देना। अब वो मुस्कुरा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, तो कहा
भाई साहब तुम हो बहुत बढ़िया, ना भोजन करते हो ना पानी पीते हो, हमेशा मुस्कुराते रहते हो, बहुत अच्छे हो तुम। ऐसे बातें करता था, कुछ घंटे व्यतीत हो जाते थे, बढ़िया बातचीत करके फिर लपेट के रख देता था, फिर बाहर। अब पत्नी रानी विचार करती है, पता नहीं इस कमरे में जाकर के एक एक घंटा आधी आधी घंटी किससे बातें करते हैं, चले हम भी तो देखें। तो वह एक दिन बाहर चले गए और उस बक्से में लाख डालना भूल गए, ताला लगाना भूल गए, बक्सा खुला है। और पत्नी रानी जाके फौरन बक्सा खोला, इधर उधर किया और जल्दी जल्दी देखा वो लपेटा रखा है, फौरन खोला और जैसे खोला देखा सामने से, अरे दादा इस कलुट्टी से बात करते हो, इस नकटी से बात करते हो, मुझे अब पता चला है। इसलिए उसने अपनी सासू माँ को आवाज दिया, ओ मैया, ओ मैया यहाँ तो आओ। अब सासू माँ बेचारी हमारी बहू आज तक मैया नहीं कहा, ये आज बात क्या मैया बुला रही है। एकदम से बहू सास भी दौड़ती दौड़ती आई, क्या हुआ बेटिया? कहा देखो देखो अपने लड़के के करतूत देखो। क्या हुआ? अरे देखो ये सवत लेके आया है, सवत हमारी सवत लेके आया है। तो मम्मी बेचारे ने कहा सच? कहन हाँ देखो तो देखो। और जैसे माता रानी आई दर्पण के सामने, वो सुकटा सा शरीर, गाल बैठे खपटा जैसे, एकदम से देखा, करे कम से कम मर गौनू लाए रहो तो अच्छी लाए हो, तो बुढ़िया क्या है लेके आए, बूढ़ी को लेके क्यों आए हो, कम से कम लाना तो अच्छी लेके आते। अब एकदम से उसको बड़ी गुस्सा आई, एकदम से उठाया डंडा और शीशक मार पीट पाट 52 टुकड़े कर दिए और झाड़ू लाए बाहर। तो ये होता है सवत का डाह, सौतिया डाह बड़ा खराब होता है। तो लेकिन सुनीति कैसी है, उसकी भी एक सवत है। तो सुनीति संत कहते हैं बेटी कोई आशीर्वाद मांग ले, तो रोज बढ़िया सत्संग सुनने के लिए आती है, इसलिए कोई वरदान मांग ले। तो सुनीति विचार करती मैं तो गर्भवती हूँ, लेकिन हमारे घर में जो हमारी देव रानी है इसके बच्चे नहीं हैं, इसलिए अगर आप आशीर्वाद देना चाहते हो तो ऐसा आशीर्वाद दो कि जो हमारी महलों में बहन है उसके घर में एक पुत्र का जन्म हो जाए। संत महात्मा ने कहा धन्य हो बेटी, धन्य है आप जैसी बेटियां का, जरूर तुम्हारे सवत के यहाँ एक बेटे का जन्म होगा। तो आशीर्वाद दिया, सुनीति भी महलों के लिए चली आती है, अपने जो बाहर टूटा फूटा मकान घास फूस का बना के रह रही। तो आई कुटिया पे और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। तो ये जो सुनीति है इसके गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया, बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। और उसके बाद में फौरन कुछ दिनों के बाद में इसकी सवत के यहाँ महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ। आज दो पुत्रों का जन्म हुआ है। जो सुनीति का बेटा है, जो सुनीति का बेटा है उसका नाम पड़ा ध्रुव, और जो सुरुचि का बेटा है उसका नाम पड़ा उत्तम। तो एक का बेटा घास फूस के बिस्तर पे खेलता है और एक का बेटा बढ़िया चांदी के पालने में झूला झूलता है। ये क्या है? किस्मत का खेल है। तो दोनों सुनीति बहुत अपने बेटे को खिलाती, इधर उनकी दासियां रानियां महलों में झूला झूलाती हैं। और दो बेटों का जन्म हुआ है, तो बड़े सुंदर सुंदर मंगल गान हो रहे हैं, बहुत सुंदर। तो वही आप लोग भी सुनना चाहेंगे क्या? चाहेंगे? अच्छा सोहर माता